Hi, so I welcome you again in my LV show, जिसमें today we're going to speak on a very sensitive topic. आज हम बात करेंगे entrepreneurs के ऊपर. So today will not be going to say anything about politics or entertainment. Guys, मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं काफ़ी entrepreneurs और startups के कि वो काफ़ी परेशान हैं and just because of this COVID-19, their business are almost getting rammed down. So there is a worry that what next they can do. So today I'm going to guide you guys. I'll tell you a very hot, एस्टोनिया का एक डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में विच इज़ जस्ट स्टार्टेड और अभी उस पर इनफैक्ट उस पर काम चल रहा है एंड वेरी सून दे विल बी गेटिंग इनटू मार्केट. दे हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 1800 का एक बैच जो होगा एक पायलट सरफेस होगा एंड देन लुकिंग एट देयर एक्सपीरियंस विद दिस 1800 नोमैड वीज़ास फिर वो क्या पॉलिसीज चेंज होंगी दैट विल बी कमिंग लेटर विद द एस्टोनियन गवर्नमेंट. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट एस्टोनिया. व्हाट इज एस्टोनिया, ये क्या है और ये किस तरह का नोमैड वीज़ा है एंड हाउ एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप इन इंडिया. गाइज, शेंगन यूरोपियन टेरिटरी में शेंगन के अंदर वी नो दैट देयर आर 26 कंट्रीज जिसमें एक कंट्री है एस्टोनिया एंड वो इट्स नियर टू लाटविया फिनलैंड और इन सब जगहों के आसपास ही रीजन है ये. मेजरली यहाँ पे फिन्स और आपको रशियंस की ज़्यादा मिलेगी पॉपुलेशन और एस्टोनिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, वेरी स्मॉल कंट्री और बहुत ही लिमिटेड वहाँ पे जो है उनकी पॉपुलेशन है नाउ. बट लेकिन बहुत ही एडवांस और बहुत ही टेक सेवी कंट्री है. स्काइप, इफ यू हैव हर्ड अबाउट, तो स्काइप वाज लॉन्च्ड इन एस्टोनिया और 99.9% जो वहाँ पे है लिटरेसी तो है ही और प्लस जितने भी काम होते हैं इनफैक्ट जो उनकी वोटिंग होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है. सो यू कैन इमेजिन कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कितने स्ट्रांग होंगे व्हेन एवरीथिंग हैज बीन डन थ्रू देयर टेक्नोलॉजी. अब इसके साथ एस्टोनिया ने 2015 में एक लॉन्च किया था ई रेसिडेंसी स्कीम. सो ई रेसिडेंसी इज नथिंग बट इट्स अ रेसिडेंसी विच कम्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मेथड, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ई रेसिडेंसी, जिसमें इफ यू गेट एन ई रेसिडेंसी ऑफ एस्टोनिया तो आपको जो है एक किट आती है उनकी गवर्नमेंट से, उनकी बॉर्डर पुलिस से, जिसमें यू गेट डिजिटल आईडी कार्ड होता है आपका, जस्ट लाइक वी हैव एन आधार कार्ड या पैन कार्ड, वैसे उनका एक आपका यूरोपियन कार्ड बन जाता है. एंड ऑल्सो यू गेट अ डिवाइस, एक आपको जो है छोटा सा डिवाइस मिलता है, सिग्नेचर डिवाइस होता है. यू नीड टू प्लग दैट डिवाइस इनटू योर कंप्यूटर एंड यू कैन स्टार्ट साइनिंग डॉक्यूमेंट्स और आपको जो भी काम करना है वो आप कर सकते हो. सो द डिफरेंस बिटवीन ई रेसिडेंट एंड अ रियल रेसिडेंस ऑफ एस्टोनिया है इसकी आपके पास वोटिंग पावर्स नहीं होती हैं. रेस्ट आपके पास वो हर फैसिलिटी है जो एक वहाँ के रेसिडेंट के पास है. यू नीड टू ओपन अ कंपनी, यू नीड टू ट्रेड, यू नीड टू बैंक अकाउंट, आपको कोई बिजनेस करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो. तो 2015 में जब इन्होंने ये वर्ल्ड वाइड स्कीम खोली तो आज 2020 में जो है कई हज़ारों लाखों लोगों ने उसको अप्लाई किया एंड एक बहुत बड़ी टर्नओवर क्रिएट हो गई है हम ई रेजिडेंट्स के थ्रू वहाँ पे. और अब उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखते हुए जो है नाउ दिस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने जो है अपना डिजिटल नोमैड वीज़ा लॉन्च किया है. डिजिटल नोमैड नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, नोमैड मीन्स फ्रीलांसर, जो एक जगह नहीं बैठता है, जो कभी कैफे में काम करता है, कभी घर बैठ के काम करता है, कभी रेस्टोरेंट में काम करता है. तो गाइस आई थिंक आज की जो हमारी सिचुएशन है जिसमें लोग घर बैठ के काम करना पसंद करते हैं और अब तो उतनी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं लोग कह रहे हैं वहाँ पर रही और हमारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो हमको हटा रहे हैं. और अगर हम एक एम्प्लॉयर की हैसियत से देखें, एक स्टार्टअप की हैसियत से देखें तो आज 10 एम्प्लॉय रख के काम कराना बहुत मुश्किल है और उसको रेगुलर पे आउट हम कहाँ से दें अगर ऐसी किसी के पास सिचुएशन है. तो आई थिंक दिस डिजिटल जो नोमैड वाली जो फैसिलिटी है आई थिंक दिस इज द अनदर ऑप्शन विच पीपल कैन गेट. तो इसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे. माई नेक्स्ट वीडियो इज गेटिंग रिलीज वेरी सून, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजिटल नोमैड वीज़ा कैसे दिया जाता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है एंड देन ऑल्सो ये ई रेसिडेंसी क्या है, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक, एक ई रेसिडेंट बनने के बाद व्हाट
मेजर पावर्स और फैसिलिटीज़ यू गेट, इसके क्या बेनिफिट्स हैं एक लोकल आदमी के लिए। और हमारे जैसा जो एक इंडियन सिटीजन है, अगर वो ई रेसिडेंसी लेता है तो इट इज़ ऑलवेज बूस्टिंग योर प्रोफाइल, बिकॉज आप एक नॉर्मल सिटीजन से यू गेट हाई स्केल टू यूर ई रेसिडेंट ऑफ अ यूरोपियन कंट्री ऑल्सो। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप घर बैठ के जो है इसको कैसे अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो विद नो कॉस्ट। उसके बाद क्या चाहिए इसमें, देखो इफ यू आर गुड इन कंप्यूटर्स, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यू शुड बी 18 ईयर्स और आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सो दीज आर दी ओनली रिक्वायरमेंट। अगर आप फुलफिल करते हो तो यू कैन ऑलवेज बी अ ई रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया, जिसमें एक वैलिड रीजन आपको देना पड़ेगा। एंड देन वंस यू गेट योर स्टार्टअप किट, जो आपको वहाँ से किट मिलती है, उसके बाद आप वहाँ पे इनफैक्ट अपनी OU कंपनी या अपनी MTU कंपनी खोल सकते हो। एंड वहाँ पे आप कुछ ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ से बैठ के ई-कॉमर्स करना चाहते हो, कोई भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जो इंडिया से आप आप ऑलरेडी एक बिजनेस में हो इंडिया में, और आप अपने बिजनेस को पूरे 28 कंट्रीज जो है शेंगेन उसमें लेके जाना चाहते हो, सो ई रेसिडेंसी इज समथिंग विच विल रियली हेल्प यू। और ई रेसिडेंसी के बाद फिर वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम कैसे हेल्प लेते हैं, और अब ये जो नई चीज़ लॉन्च हो रही है डिजिटल नोमैड वीज़ा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ, और हम फिर उसमें बात करेंगे। सो यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद मी हमारे LV के चैनल पे। और स्टे ट्यून गाइज, एंड विल सी यू अगेन। थैंक यू।